प्रेम तो असंभव है, क्योंकि प्रेम की सदा से निंदा की गई है। प्रेम को सदा बंधन कहा गया है, और चूंकि प्रेम की निंदा की गई है और प्रेम को बंधन कहा गया है, जब तक प्रेम स्वीकार न होगा तब तक स्त्री भी सम्मानित नहीं हो सकती, क्योंकि स्त्री का स्वभाव प्रेम है। और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि स्त्रियां जितना धर्म गुरुओं से प्रभावित होती हैं उतना कोई भी नहीं होता। लेकिन एक बार तुम्हारे मन में जहर फैल जाए और ऐसा ख्याल आ जाए कि प्रेम बंधन है, तो तुमने पुरुष की भाषा सीख ली और हृदय तुम्हारा स्त्री का है, तब तुम अड़चन में पड़ो। स्वाभाविक है। पुरुष के लिए सही है यही बात कि प्रेम बंधन है, स्त्री के लिए प्रेम मुक्ति है। और जो पुरुष के लिए जहर है वो स्त्री के लिए अमृत है। और स्त्री का तो अब तक कोई धर्म पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ, और स्त्रियों का तो कोई तीर्थंकर नहीं हुआ और कोई अवतार नहीं हुआ। इसलिए स्त्री के हृदय की बात को किसी ने प्रकट भी नहीं किया, सारे धर्म पुरुषों के। और स्वभावतः पुरुष ने अपने दृष्टिकोण को रखा है, वो पुरुष के लिए बिल्कुल सही है। पुरुष जैसे ही प्रेम में पड़ता है वैसे ही बंधन खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पुरुष का अहंकार प्रेम में बंधन देखता है। पूरा डूब तो नहीं पाता, डूब जाए तो प्रेम मुक्ति हो जाए, तो प्रेम मोक्ष हो जाए। डूब तो नहीं पाता, मजबूरी में, बेबसी में झुकता है, लेकिन भीतर अहंकार पीड़ा पाता है और सदा लगता है ये तो कारागृह हो गया, इससे कैसे छूटूं। स्त्री के लिए प्रेम बंधन नहीं मालूम होता, क्योंकि स्त्री पूरी ही झुक जाती है। समर्पण उसका स्वभाव है। कोई अहंकार पीछे नहीं बचता, तो बंधेगा कौन? जो बंध सकता था वो तो प्रेम में गिर ही गया। पुरुष कभी झुक नहीं पाता, इसलिए बंधा हुआ मालूम पड़ता है। मिट जाए तो बंधने को ही कोई नहीं बचता, प्रेम बांधेगा क्या? और जब बंधने को कोई नहीं बचता तो प्रेम मुक्त करता है, प्रेम परम स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन समर्पण के बाद पुरुष की अड़चन है, संकल्प तो कर सकता है, समर्पण नहीं कर सकता। स्त्री की अड़चन है, समर्पण तो कर सकती है, संकल्प नहीं कर सकती। मगर इसको अड़चन बनाने की जरूरत नहीं है, जो जहां है वहीं से मार्ग खोजना चाहिए। दूसरे की भाषा मत सीखना, अन्यथा अड़चन होगी। धर्म ज्योति के साथ यही हुआ है। महात्माओं के सत्संग में रही है कि शरीर के चित्रण में इतनी उत्सुकता क्यों है? क्योंकि स्त्री को तो शरीर के पार के देखने की सुविधा है। उसके पास एक झरोखा है जहां से वो देह को भूल जाती है और परमात्मा को देख लेती है। पुरुषों ने नहीं समझाया है स्त्री को कि पति परमात्मा है। ये स्त्रियों की प्रतीति है कि जिसको भी उन्होंने प्रेम किया उसमें परमात्मा देखा। जहां प्रेम की छाया पड़ी वहीं परमात्मा प्रकट होता है। जहां प्रेम की भनक आई वहीं परमात्मा के आने का प्रारंभ हो जाता है। प्रेम के पग ध्वनि में परमात्मा की पग ध्वनि अपने आप सुनाई पड़ने लगती है। लेकिन पुरुष बंधानुभव करता है, उसकी यात्रा बहिर यात्रा है, उसे चांद तारों पे जाना है, उसे दूर को जीतना है, उसे संसार को विजय करना है। ऐसे अगर घर में बंध जाएगा तो फिर ये दूर की यात्रा का क्या होगा? बाजार में कौन जीतेगा, कौन भागेगा, इस आपाधापी को कौन करेगा? तो जैसे ही जितना ही महत्वाकांक्षी पुरुष हो उतना ही स्त्री से बचेगा। महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ हो स्त्री से बचेगा, क्योंकि अगर स्त्री ने बांध लिया तो स्त्री काफी संसार है, फिर उसके पार संसार बचता नहीं। वैज्ञानिक महत्वाकांक्षी हो, अन्वेषण में लगा हो, स्त्री से बचेगा। ध्यान करने वाला ध्यानी हो, स्त्री से बचेगा।
क्योंकि स्त्री इस पूरी तरह घेर लेती है कि फिर कुछ और करने की सुविधा नहीं रह जाती। ध्यान न करने देगी, शास्त्र न पढ़ने देगी, चुनाव न लड़ने देगी, धन न कमाने देगी, क्योंकि चारों तरफ से घेर लेगी। स्त्री तुम्हारे चारों तरफ प्रेम का एक घर बनाती, उसमें तुम्हें लगता है कि तुम घुटे घुटे अनुभव करते हो, क्योंकि तुम्हारी महत्वाकांक्षा मरती। वही पुरुष स्त्री के प्रेम के लिए राजी हो सकता है जो अहंकार को छोड़ने को राजी हो। यह पुरुष के लिए बहुत कठिन है। इसका एक ही उपाय है उसके लिए, ध्यान, कि वो गहरे ध्यान में उतरे। तो मेरे देखने में ऐसा है कि अगर पुरुष गहरे ध्यान में उतर जाए तो ही प्रेम के योग्य हो पाता है, और स्त्री अगर प्रेम में उतर जाए तो ही ध्यान के योग्य हो पाती है। स्त्री सीधे ध्यान न कर सकेगी। तुम उसे लाख समझाओ कि चुप हो के शांत बैठ जाओ, वो कहेगी लेकिन किसके लिए, किसको याद करे, किसका स्मरण करे, किसकी प्रतिमा सजाए, किसका रूप देखें भीतर। मंदिरों में जो प्रतिमाएं हैं वो सभी स्त्रियों ने रखी। परमात्मा के नाम के जितने गीत हैं वो सब स्त्रियों ने गाए। भजन है, कीर्तन है, उसका अनूठा रस स्त्रियों ने लिया है। और पुरुष और स्त्री के बीच बड़ी बेबूझ पहेली है, वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते। समझें भी कैसे? तुम जिस स्त्री के साथ जीवन भर रहे हो या जिस पुरुष के साथ जीवन भर रहे हो उसको भी समझ नहीं पाते, क्योंकि भाषा अलग है, यात्रा अलग है, दोनों के सोचने का, होने का ढंग अलग है। जिस दिन दुनिया में ठीक ठीक समझ आएगी उस दिन स्त्री का मनोविज्ञान अलग होना चाहिए, पुरुष का मनोविज्ञान अलग, उन दोनों के मन अलग हैं। इसलिए सिर्फ मनोविज्ञान कहने से कुछ भी ना होगा। मनोविज्ञान से क्या पता चलता है किसका मनोविज्ञान, स्त्री का या पुरुष का? स्त्री का मन का ढांचा ही अलग है, पुरुष के मन का ढांचा अलग है। इसलिए पुरुष महावीर और बुद्ध बन जाता है। महावीर को हमने नाम दिया जिन, जिसने जीत लिया। बुद्ध को हमने नाम दिया बुद्ध, जो जाग गया। लेकिन मीरा से पूछो जीता, मीरा कहेगी हारे। कृष्ण को और जीतने की बात ही बेहूदी है, परमात्मा को जीतने की बात ही बेहूदी है। जीतने की भाषा में ही आक्रमण और हिंसा है। अब थोड़ा समझो, महावीर जैसे अहिंसक को भी हमने जिन कहा, लेकिन जिन शब्द में ही हिंसा है। जीता, विजय, वो भाषा ही क्षत्रिय की है, वो भाषा पुरुष की। अब महावीर वैसे परम ध्यान को उपलब्ध हुए, ज्ञान को उपलब्ध हुए, लेकिन भाषा तो पुरुष की ही रहेगी। मीरा से पूछो जीता, मीरा कहेगी तुम समझे ही नहीं, प्रेम में कहीं कोई जीतता है, हारते, मगर हार ही वहां जीत है। मीरा से पूछो जागी, मीरा कहेगी जागना वहां कहां है, वहां तो खोना है, वहां तो मिटना है, वहां तो बेहोशी ही होश है। अब इसको थोड़ा समझ लेना, मीरा के लिए बेहोश हो जाना होश और हार जाना जीत जाना है। महावीर और मीरा को मिला दो, इनके बीच बड़ी कठिनाई खड़ी हो जाएगी, इनके बीच चर्चा ना चल सकेगी, इनकी भाषा अलग होगी। जैसे दो अलग भाषाएं बोलते हो, एक जर्मन बोल रहा हो और एक जापानी, और कहीं कोई तालमेल ना बैठता हो, बैठेगा नहीं। पुरुष के लिए स्त्री पहेली रही है, स्त्री के लिए पुरुष पहेली। स्त्री सोच ही नहीं पाती कि तुम किस लिए चांद पर जा रहे हो, घर काफी नहीं? वही तो यशोधरा ने बुद्ध से पूछा जब वो लौट कर आए कि जो तुमने वहां पाया वो यहां नहीं मिल सकता था। ऐसा जंगल भागने की क्या पड़ी थी, ये घर क्या बुरा था? अगर शांति होना था तो जितनी सुविधा यहां थी इतनी वहां जंगल में तो नहीं थी। तुमने कहा होता हम तुम्हें बाधा ना देते, हम तुम्हें एकांत में छोड़ देते, हम सारी सुविधा कर देते कि तुम्हें जरा भी बाधा ना पड़े।
लेकिन बुद्ध को अगर यशोधरा ऐसा इंतजाम कर देती कि जरा भी बाधा ना पड़े, यशोधरा अपनी छाया भी न डालती बुद्ध पर, तो भी बुद्ध बंधे बंधे अनुभव करते, क्योंकि वो अनजाने तार यशोधरा के चारों तरफ फैलते जाते और भी ज्यादा फैल जाते। वो छाया की तरह चारों तरफ अपना जाल बुन देती। वो घबरा के भाग गए। जो भी कभी भागा है जंगल की तरफ, प्रेम से घबरा के भागा है। और क्या घबराहट, कहीं प्रेम बांध ना ले, कहीं प्रेम आसक्ति ना बन जाए, कहीं प्रेम राग ना हो जाए। स्त्रियों को जंगल की तरफ भागते नहीं देखा गया, क्योंकि स्त्री को समझ में नहीं आता भागना कहां है, डूबना है। डूबना यहीं हो सकता है। और स्त्री ने बहुत चिंता नहीं की परमात्मा की जो आकाश में, उसने तो उसी परमात्मा की चिंता की जो निकट और पास है। तुम्हें कई दफे लगता भी है पति को कि भी क्या फजूल की बातों में पड़ी, कि पड़ोसी की पत्नी किसी के साथ चली गई, कि पड़ोसी के घर बच्चा पैदा हुआ, कि पड़ोसी नई कार खरीद लाया, ये भी क्या फिजूल की बातें हैं। बड़े सवाल दुनिया के सामने है, तू ना समझ पड़ोसी के घर बच्चा हुआ, ये भी कोई बात है। लाखों लोग मर रहे हैं युद्ध में, इसे एक बच्चे के होने से क्या होता है। स्त्री को समझ में नहीं आता कि तुम पड़ोसी के घर बच्चा पैदा होता है, इतनी बड़ी घटना घटती है, एक नया जीवन अवतीर्ण हुआ, कि पड़ोसी की पत्नी किसी के साथ चली गई, एक नए प्रेम का आविर्भाव हुआ। तुम्हें इसका कुछ रस ही नहीं। स्त्री परमात्मा जो बहुत दूर है आकाश में, उसमें उत्सुक नहीं। परमात्मा जो बहुत पास है, बेटे में है, पति में है, परिवार में है, पड़ोसी में है, उसमें उसका रस है, क्योंकि दूर जाने में उसकी आकांक्षा नहीं है। यहीं डूब जाना है, और जिसे डूबना है वो कहीं भी डूब सकता है, लेकिन जिसे जीतना है वो हर कहीं नहीं जीत सकता। जीतने के लिए तो संघर्ष की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हारने के लिए थोड़ी कोई व्यवस्था करनी पड़ती, जीतने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती। हारना तो कभी भी हो सकता है निहत्ते, उसके लिए कोई शस्त्रों का थोड़ी आयोजन करना पड़ेगा, सेनाएं थोड़ी इकट्ठी करनी पड़ेंगी। हारना तो अभी हो सकता है, जैसे हो तुम वैसे ही, लेकिन जीतने के लिए तो बड़ा उपाय करना पड़ता है, फिर भी पक्का नहीं कि जीत पाओगे। तो महावीर के जीवन में बड़ा आयोजन है, वो विजय की यात्रा है। मीरा के जीवन में कोई भी आयोजन नहीं है, वो जहां थी वहीं नाचने लगी, वो जहां थी वहीं दीवानी हो गई। महावीर को होश साधना है, मीरा को बेहोशी साधनी है। प्रेम से ही ध्यान की तरफ जाने का रास्ता है। बेहोशी से ही होश सधेगा, हार से ही विजय मिलेगी। तो जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी जो जहर के संस्कार दिए गए हैं उनको छोड़ दो, उनको हटाओ। इन संस्कारों के कारण तुम ठीक से स्त्री ही ना हो पाओगी, तुम्हारा हृदय प्रमुदित ना होगा, तुम खिल ना पाओगी। ध्यान रखो, अगर प्रेम ही ना सधा तो ध्यान तो कैसे सधेगा। प्रेम को ही साध लो तो ध्यान भी सध जाएगा। प्रेम की ही अन्यतम गहराई में ध्यान का फूल खिलेगा। वही स्त्री के लिए मार्ग है। हां, कुछ कभी कभी अपवाद स्वरूप कुछ स्त्रियों ने ध्यान भी साधा है, लेकिन अपवाद को मैं नियम नहीं बनाता।